हाँ, जहाँ मैं कोई फालतू वीडियो नहीं बनाना चाहता, बस पूरी देख लेना और बाद में अपनी ओपिनियन दे देना। जहाँ मैं अभी एनिमल की कहानी पर ध्यान देना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल ऐसी नहीं है कि तुम्हारी समझ में ना आए या तुम्हारा दिमाग एकदम से हिला फोड़ के रख दे। बस एक सिंपल कहानी है जिसको तोड़ मरोड़ के ऐसे दिखाया गया है कि जो एक क्रेज़ होता है, वो आनंद जो मिल जाता है वो आपको मिल जाता है। हाँ, बस इतना ही जानना काफ़ी है कि बस उसे जैसे दिखाया गया है वो बाकी कमाल है, जो कि मैंने एनिमल के मूवी रिव्यू में खास बोला था। अगर आपने मूवी रिव्यू चेक नहीं किया है तो ज़रूर से चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वो ज़रूर से याद कर लेना याद से। और हाँ, पहले उसे अगर नहीं किया है तो चेक कर लो यार जाके, क्योंकि ये वीडियो फुल स्पॉइलर अलर्ट होने वाली है। वैसे भी 3-4 दिन हो चुके हैं मूवी को आए हुए, खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देख लो एक बार क्या ही जा रहा है। और हाँ, एक और बात, अगर आपने अभी तक एनिमल मूवी नहीं देखी है तो जाके देखो यार थिएटर में, पूरा मज़ा लेकर, क्योंकि मज़ा वहीं आता है मूवी का। मज़ा लेकर जब वीडियो एंड तक देख लेना। तो हम आगे बढ़ते हैं अपना मेन मुद्दा, जहाँ पहले कहानी को लेकर ही चलते हैं। कहानी बेस्ड है फादर एंड सन पर, जो एक दूसरे को लेकर कितना अच्छा या कितना गंदा बॉन्ड बना सकते हैं, या एक बाप अपने बेटे को लेकर कितना खड़ूस हो सकता है, या एक बेटा अपने बाप को लेकर कितना नर्वस, कितना प्योरेस्ट हार्ट वाला, जो अपने बाप के लिए चांद तारे भी तोड़कर ले आए, फिर चाहे उसे अपने बाबू को, अपने प्यार को जलते हुए अंगारों में गुजारना पड़े तो भी ये पीछे नहीं हटेगा। और ये बॉन्ड कैसा हो सकता है, ये सब मूवी का मेन प्लॉट हो जाता है। जहाँ होता ये है कि रणविजय सिंह मतलब अपना रणबीर कपूर कुछ ऐसा कांड कर देता है अपनी यंग एज में, जिससे बलवीर सिंह मतलब अनिल कपूर एक बाप होने के नाते अपने बेटे से काफ़ी ऑफेंड रहता है। जहाँ एक सच्चाई ये भी है कि रणविजय अपने मतलब के लिए कोई गलत काम नहीं करता है, वो हमेशा से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है, वो दुनिया जला देगा। वो हमेशा से ही अपने बाप का वो प्यार पाना चाहता है जो उसे कभी नहीं मिला, जिसका कारण ये भी है कि बलवीर सिंह अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, स्वास्तिक स्टील कंपनी को लेकर और अदर्स बिजनेस में कुछ इतना लीन या इतना बिजी हो जाता है कि उसे टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों को टाइम दे सके, वो अपने बच्चों को वो टाइम दे सके, वो प्यार दे सके जो एक नॉर्मल मर्द, एक नॉर्मल बाप दे सकता है। मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई वो कहाँ जा रहा है, इंक्लूडिंग कहाँ से आ रहा है, किसके साथ है और कौन सी हरकतों में शामिल है। जहाँ बेटा अपने बाप को लेकर काफी इमोशनल रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि पूरी मूवी में विजय अपने बाप से, बलवीर सिंह से हमेशा डिसअपॉइंट ही रहा है। जहाँ एक ट्विस्ट ये भी आ जाता है कि वो मर्द है और अपनी मन पसंदीदा औरत से शादी कर लेता है, जिसके बाद वो 8 साल के लिए घर छोड़कर अमेरिका चला जाता है। जहाँ अमेरिका में ही रणबीर कपूर को पता लगता है कि उसके बाप को, अनिल कपूर को, किसी ने गोली मार दी है, वो भी एक नहीं दो। जिसके बाद वो न्यूज़ पर सुनकर अपने घर आता है 8 साल बाद अपने बीवी बच्चों को लेकर, जहाँ वो अपने दादा से मिलता है और कंपनी के सभी वर्कर से मिलता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि अभी मैं आ चुका हूँ, वो काम बंद नहीं होगा, अभी काम चलेगा। जो काम चल रहा था और जिसने भी गोली चलाई है बलवीर सिंह पर, उसका गला अपने हाथ से काटूंगा। जिसके बाद वो एनिमल बन जाता है और सबको एक के बाद एक, जिस पर भी उसे सक जाता है उसे मार डालता है। जहाँ सेकंड हाफ में अपने बॉबी देओल की एंट्री होती है, जो मूवी का मेन विलन दिखाया गया है अबरार हक, जो अपने रणबीर कपूर रणविजय का ही चचेरा भाई होता है, जिसका उसे बाद में अपने दादा के जरिए पता लगता है कि हाँ, वो ही उसके पीछे पड़ा है। जहाँ सबसे मेन कारण आ जाता है जोया का, जो तृप्ति डिमरी है और काफ़ी, जिसके बाद वो अपने दादा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। बाद में उसका दादा एक्सप्लेन करता है कि वे 3 भाई थे, जिनमें से एक पिंड में ही रह गया बड़े वाला, और वो और छोटे वाला भाई वे दुनिया जीतने निकल पड़े और उन्होंने स्वास्तिक स्टील नाम की कंपनी की शुरुआत की, नींव रखी, जिसमें से उसके छोटे भाई की नीयत फिसलने लगी। वो कंपनी हड़पना चाहता था, वो ऐसे कांड कर रहा था जो कि नाजायज़ थे। उसके बाद रणविजय के दादा ने अपने छोटे भाई को अलग कर दिया और वो शर्म की घुट्टी को लेकर देश से बाहर निकल गया। जहाँ बाद में उसके लड़के ने धर्म परिवर्तन करके 3-4 शादियाँ करी, जिससे उसकी पहली बीवी के 2-3 बच्चे हुए, जिनमें से पहला अबरार था, जो बॉबी देओल वाला कैरेक्टर है। जहाँ अभी भी आग खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी स्वास्तिक में को हड़पना चाहता है, जिसके लिए उसने ही अनिल कपूर पर अटैक करवाया था, जिसके लिए उसका एक भाई मारा गया। वहीं एंड में खुद भी शानो शौकत से मर जाता है रणविजय के हाथों से। जहाँ वो एटीट्यूड भाई बकमाल है और काफ़ी अच्छा है। मैंने तो पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ मैं कि जाओ और जाके देखो थिएटर में, मज़ा आएगा। और भाई कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे पोस्ट क्रेडिट सीन में भी बताया गया है कि अभी कहानी बाकी है, जिसको नाम दिया गया है एनिमल पार्क। क्योंकि जब रणबीर कपूर ने अपने दादा से अबरार हक को मारने की बात कही थी, तो उसके दादा ने हिंट दिया था कि अगर तुम अबरार को मारोगे तो उसके पीछे और बहुत सारे जने आएंगे जो उसके परिवार के हैं, जो उसके भाई है, वो तुम्हारे पीछे आएंगे तुम्हें मारने, जिसको एनिमल पार्क नाम दिया गया है। जहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख सकते हैं कि जो अभी जिंदा है, एक तो अबरार का ट्रांसलेटर और उसका छोटा भाई अजीज हक, जो हूबहू रणबीर कपूर की शकल, मतलब रणविजय की शकल अपनी शकल पर लगा चुका है। जो प्लान अबरार ने बनाया था अपने भाई को स्वास्तिक कंपनी में भेजना, रणविजय सिंह की शकल में लगाकर, और वो हड़पना चाहता था, मतलब जहाँ जोया भाभी 2 की वजह से
सक्सेस नहीं हो सका। अब अबरार हक मर चुका है तो उसका बदला अजीज हक को पूरी शिद्दत के साथ लेना है, जो कितना खतरनाक होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता। कि अब एनिमल के नेक्स्ट पार्ट में एनिमल पार्क में कौन कौन आएगा, जहां प्रोबेबली संदीप रेड्डी वांगा का दिमाग क्या सोचेगा, जिसको लेकर ये खबरें मार्केट में आ भी रही है कि वो रणबीर कपूर को लेकर एक और मूवी बनाना चाहते हैं जो इससे भी कहीं ज़्यादा वॉयलेंट होगी। कि अगर ये मूवी सक्सेस होती है, जो कि हो गई है, काफ़ी 50 करोड़ से ज़्यादा ही कमा रही है हर दिन, और अभी सोमवार को 40 करोड़, जहाँ इनने सोमवार टेस्ट अपना पास कर चुकी है ये मूवी। और जो नेक्स्ट मूवी का प्लान हो रहा है वो शायद हो सकती है एनिमल पार्क की ही बात हो, जो कि प्रभास की आने वाली मूवी स्पिरिट के बाद हो, जो कि संदीप रेड्डी वांगा ही डायरेक्ट कर रहे हैं। जहां संदीप रेड्डी वांगा के बयान के अनुसार ये इससे भी अडल्ट और डार्क होगी। यहाँ इससे ये अंदाज लग भी जाता है और उस डायरेक्टर पर विश्वास अब इतना है कि हाँ, जो तुम कह रहे हो वो 100% सही है, वो हम मान चुके हैं, तुम कर दिखाओगे, कहो तो दिल काट के रख दे। खैर, जब भी एनिमल पार्क आएगा तो उसमें जॉय का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, काफ़ी बड़ा, जहाँ शायद जॉय की कोख में रणविजय का बच्चा पल रहा है, वो तो पता नहीं, लेकिन वो कहता है, अजीज कहता है कि अगर ये बच्चा मेरी शक्ल पे हुआ तो ये मेरे जैसा नहीं है, और अगर ये उसकी शक्ल पे हुआ जहाँ वो कहता भी है कि हाँ, या अगर ये बच्चा मेरी इस शक्ल पे हुआ तो ये उसका है, और अगर मेरी इस शक्ल पर नहीं हुआ तो ये मेरा है। जहाँ ये थोड़ी पता नहीं कितनी आगे तक जाएगी, कितनों की जला के राख कर देगी। जहाँ कुल मिलाकर बात ये आती है कि मूवी अभी भी कैसी है, जहाँ ये परफेक्ट मूवी है, जो इतना नया सिनेमा दिखा जाती है, जो शायद आज से पहले नहीं देखा था। वहीं जितना क्रेज एनिमल का देखा है, शायद ही उतना किसी मूवी का हुआ होगा मेरे सामने, क्योंकि मेरे सामने बातें कर रहे हैं लोग बाग इसके बारे में। और अगर तुम्हारे आसपास कहीं बात चल रही होगी एनिमल को लेकर तो गौर करना, हर एक सीन को लेकर चर्चा रहेगी। फिर चाहे वो रणविजय के बाप का 60वां बर्थडे हो या वो उसके जीजा और उसका आपस में डिस्कशन करना, जहाँ ध्यान से सुनना उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो तुम्हें कतई भी बोर नहीं होने देगा, जहाँ ये एक्साइटमेंट बनी रहती है कि अभी आगे क्या होने वाला है। या फिर वो चाहे आपस में एंड में बाप और बेटे का आपस में डिस्कशन, जो काफ़ी इमोशनल कर देता है। चाहे वो फिर रणबीर कपूर का रोना हो जब उसे ये पता लगता है कि बलवीर सिंह अभी 3-4 महीने का ही मेहमान बचा है, और वो दर्द जब बयां होता है तो वो एक चिंगारी की तरह लगता है, जिसको आप महसूस कर सकते हो, लिटरली गूज़बम्प आ जाएंगे। जहां लोगों ने मूवी के आखिर में ताली बजाई है, तो ये प्रूफ करता है कि इट्स अ परफेक्ट वांगा मूवी हु प्रोटेक्ट आवर मोर देन मोर इमोशंस। वहीं उसके कलेक्शन जस्ट फोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बारे में अभी बात की है मैंने, सेंचुरी पूरी करके ही मानेगी ये मूवी। जहां बात ये आती है कि अजीज हग या एनिमल पार्क की जो आगे की थ्योरी है वो क्या होगी या क्या निकल के आएगी, उसके बारे में फुर्सत से किसी और वीडियो में बात करते हैं। हाँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसे यहीं समाप्त करते हैं, और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता देना। सलार का ट्रेलर रिव्यू चेक कर लेना, एनिमल मूवी रिव्यू चेक कर लेना, और सैम बहादुर मूवी रिव्यू चेक कर लेना याद से, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक देखते रहो बेयरबैक क्रिएट।